दोस्ती और वफादारी की कहानी। यह कहानी एक ऐसे दौर की है जब बादशाहतें अपनी ताकत और शान और शौकत के लिए मशहूर थीं, जब जमीन पर इंसाफ और बेइंसाफी का तवाज़ुन महज बादशाह की मर्जी पर निर्भर होता था। मगर इसी दौर में एक वाकया ऐसा भी पेश आया जिसने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और वफादारी किसी तख्त व ताज के मोहताज नहीं होते। तूफान की रात अंधेरी रात थी। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और जंगल के अंदरूनी हिस्से में दरख्त तेज हवा के बायस सरसराने लगे थे। बिजली की गड़गड़ाहट और बारिश की बौछार ने माहौल को और भी खौफनाक बना दिया था। इन्हीं लम्हों में एक जख्मी सवार अपनी थकी हुई घोड़ी पर बैठा कांपते हाथों से लगाम थामे रास्ता तलाश कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर गहरे जख्मों के निशान थे। वह बादशाह तैमूर था, मगर इस वक्त वह एक आम मुसाफिर की तरह बेयारो मददगार था। बादशाह तैमूर एक शिकार के सफर पर निकला था, मगर दुश्मनों की एक छोटी टोली ने उस पर अचानक हमला कर दिया। उसके सिपाही बिखर गए और खुद तैमूर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर जंगल में छुप गया था। मगर भूख, थकान और जख्मों ने उसे और भी कमजोर कर दिया था। वह जानता था कि अगर जल्द ही किसी मददगार का सहारा न मिला तो वह जिंदा नहीं रह सकेगा। बारिश में भीगे बदन और लरसते हाथों के साथ वह एक छोटी सी रोशनी की झलक देखकर घोड़े को उस तरफ ले गया। रोशनी एक मामूली सी झोपड़ी में जल रही थी। ये झोपड़ी एक गरीब चरवाहे रहमत की थी, जो अपनी बकरियों के साथ यहाँ रहता था। रहमत की जिंदगी सादा थी, मगर उसका दिल बड़ा था। रहमत ने जब अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनी तो हैरत हुई, क्योंकि ऐसी रात में कोई मेहमान आना मुमकिन न था। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक जख्मी मुसाफिर खड़ा था, जिसका चेहरा दर्द और थकान से जर्द पड़ चुका था। रहमत ने एक लम्हे की ताखीर किए बिना इस अजनबी को अंदर बुला लिया और उसे अपने बिस्तर पर बिठाया। तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है दोस्त, रहमत ने नरमी से कहा और जल्दी से पानी और सूखे कपड़े ले आया। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ। कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुंचा हूँ। रहमत ने उसकी बात का यकीन कर लिया, क्योंकि उसके जख्म और हालत खुद गवाही दे रहे थे। उसने तैमूर के जख्मों को साफ किया, कुछ जड़ी बूटियों का मरहम लगाया और फिर गर्म दूध लाकर उसे पेश किया। यह ज्यादा कुछ नहीं, मगर तुम्हें थोड़ी तवानाई देगा, रहमत ने मुस्कुरा कर कहा। बादशाह ने प्याला थामा और एक लम्हे के लिए चरवाहे की सादगी और नरमी को महसूस किया। वह एक बादशाह था जिसके दरबार में सैकड़ों लोग उसकी खुशनुदी के लिए हाजिर रहते, मगर इस वक्त एक गरीब चरवाहे का खुलूस उसके दिल को ज्यादा अजीज लग रहा था। कई दिन गुजर गए। तैमूर की हालत बेहतर होने लगी, मगर वह अपनी शनाख्त जाहिर नहीं कर रहा था। रहमत ने भी कभी उससे ज्यादा सवालात नहीं किए। चरवाहा अपने मेहमान के लिए हर रोज दूध और ताजा रोटी का बंदोबस्त करता और तैमूर उसकी मेहनत और सादगी को हैरत से देखता। एक रात जब दोनों आग के करीब बैठे थे, तैमूर ने पूछा, रहमत, अगर तुम्हारे पास दौलत आ जाए तो क्या करोगे? रहमत हंसा, मेरे लिए दौलत की कोई हैसियत नहीं। मेरे पास जो कुछ है वह काफी है। मैं चाहता हूँ कि लोग ईमानदारी और मोहब्बत से रहें, बस यही मेरा ख्वाब है। ये सुनकर तैमूर के दिल में एहतराम बढ़ गया। एक आम चरवाहा जो किसी भी इनाम या सिले की उम्मीद के बिना एक अजनबी की मदद कर रहा था। वह सोचने लगा कि अगर उसकी सल्तनत के हर शख्स में ऐसी नेकी और वफादारी हो तो सल्तनत कभी जवाल का शिकार न हो। चंद दिन बाद तैमूर ने फैसला किया कि अब उसे वापस जाना चाहिए। उसने रहमत से कहा, दोस्त, अब मैं चलूंगा। तुम्हारी मेहरबानी का बदला देना मेरे बस में नहीं, मगर अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो बस याद कर लेना। रहमत मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, दोस्ती और मेहरबानी का कोई बदला नहीं होता, बस अपने दिल में मेरे लिए दुआ रखना। बादशाह ने गहरी सांस ली और रहमत का कंधा ठपठपाया। उसके बाद वह अपने सफर पर रवाना हो गया, मगर दिल में एक अज़्म के साथ कि वह किसी दिन लौटेगा और अपने मुहसिन को उसकी नेकी का सिला जरूर देगा। बादशाह तैमूर अपनी सल्तनत में वापस पहुंच गया। महल में जश्न मनाया गया कि बादशाह खैरियत से लौट आया है, मगर तैमूर का दिल किसी और चीज में लगा हुआ था। वह रहमत को नहीं भूला था। अब सवाल यह था कि क्या वह चरवाहे को तलाश कर पाएगा, और अगर मिला तो क्या वह बादशाह की पहचान के बाद भी उसी तरह खुलूस से पेश आएगा? तैमूर बादशाह बन तो गया था, मगर उसके दिल में हमेशा वह चरवाहा बसा रहता था जिसने बिना किसी लालच के उसकी मदद की थी। रोज महल में जश्न और दरबार सजे रहते, मगर तैमूर की सोचों में बस एक ही बात गूंजती थी, रहमत कहाँ होगा? आखिर एक दिन उसने अपने खास वजीर आदिल खान को बुलाया और कहा, मुझे एक शख्स को तलाश करना है। वह एक चरवाहा है जो जंगल के किनारे किसी झोपड़ी में रहता था। मैं खुद इस तलाश में जाना चाहता हूँ। वजीर हैरान तो हुआ, मगर बादशाह का हुक्म था, इनकार मुमकिन न था।
तैमूर ने शाही लिबास छोड़कर एक आम मुसाफिर के रूप में जंगल का रुख किया, ठीक उसी रास्ते पर जहां कभी वह जख्मी हालत में भटकता रहा था। जब तैमूर जंगल के करीब पहुंचा तो सब कुछ वैसा ही था, पेड़ वही, रास्ते वही और वही खामोशी, मगर झोंपड़ी अब खाली लग रही थी। उसके कदम रुक गए। क्या रहमत यहाँ नहीं रहा? दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक चरवाहे का पता चला जो करीबी पहाड़ी पर अपनी बकरियां चरा रहा था। तैमूर फौरन वहां पहुंचा और जैसे ही उसने रहमत को देखा उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। रहमत अब पहले से ज्यादा कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसकी बकरियां भी कम हो चुकी थी। शायद जिंदगी ने उसे और मुश्किलों में डाल दिया था। तैमूर खामोशी से उसके करीब गया और बोला, दोस्त, शायद तुम्हें याद ना हो, मगर मैं तुम्हारा मेहमान था जिसे तुमने कई दिन अपने पास रखा था। रहमत ने हैरानी से तैमूर को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मुसाफिर, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारी हालत अब बेहतर लगती है। क्या सब खैरियत से है? तैमूर ने दिल में सोचा, यह शख्स आज भी वैसा ही है, बदला नहीं, न दौलत की तलब न कोई घमंड। तैमूर ने कहा, दोस्त, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं कि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको तो क्या तुम उसे कबूल करोगे? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बकरियां और यह झोंपड़ी ही मेरी जिंदगी है, मैं और क्या चाहूंगा। यह जवाब सुनकर तैमूर ने फैसला कर लिया कि अब वक्त आ गया है कि वह अपनी पहचान जाहिर करे। उसने रहमत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, दोस्त, मैं कोई आम मुसाफिर नहीं, मैं तैमूर बादशाह हूँ। जिस शख्स को तुमने बिना किसी लालच के पनाह दी थी वही मैं था। आज मैं तुम्हें अपने महल ले जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी नेकी का सिला दे सकूं। रहमत चंद लम्हों के लिए हैरान रह गया। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिस शख्स को उसने अपनी झोंपड़ी में मेहमान बनाया था वह सल्तनत का बादशाह था। रहमत ने सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ किया वह किसी सिले या इनाम के लिए नहीं था। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ जिसने एक जरूरतमंद की मदद की। मगर तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का सबसे मुअज्जज शख्स बनाना चाहता हूँ। कई दिन बाद सल्तनत में एक खास ऐलान किया गया। बादशाह तैमूर ने अपने दरबार में एक आम चरवाहे को खास जगह दी और उसे सल्तनत का मुशीर मुकर्रर कर दिया। दरबारी हैरान थे कि बादशाह ने एक चरवाहे को इतना बड़ा मकाम कैसे दे दिया, मगर तैमूर ने सबके सामने कहा, यह शख्स आम नहीं, यह वह हस्ती है जिसने मुझे मुश्किल वक्त में संभाला, जब मैं बेयार ओ मददगार था। जो शख्स किसी बादशाह को बिना किसी लालच के पनाह दे सकता है वह सबसे ज्यादा काबिल इज्जत है। रहमत ने अपनी सारी जिंदगी सादगी में गुजारी और महल में भी वह हमेशा अपनी आजादी और ईमानदारी के लिए मशहूर रहा। वह कभी दौलत या ताकत के पीछे नहीं भागा, मगर उसकी सच्चाई और नेकी ने उसे बादशाह के दिल में एक खास मकाम दे दिया। यह कहानी सिर्फ बादशाह और चरवाहे की नहीं, बल्कि दोस्ती और वफादारी की एक लाजवाब मिसाल है। ये साबित करती है कि असल अजमत न तख्त में होती है न ताज में, बल्कि इंसान के किरदार और नेक नियति में होती है। रहमत की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है कि सच्ची दोस्ती कभी मर्तबे या दौलत की मोहताज नहीं होती।